कमर में दर्द है, घुटना में। हमारे साथ मौजूद है प्राणीधानम के डायरेक्टर शशांक शेखर जी। शशांक शेखर जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप ये बेहतर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आपके सभी दर्शकों को मुबारकबाद और आप सब लोगों के आशीर्वाद से ये कार्य संभव हो पाया है। जिस तरीके से आप देखिए, आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है चिकित्सा। बिहार सरकार के अस्पतालों में देखिए तो कुछ वैसे बंदोबस्त नहीं है कि हम चिकित्सा लाभ लोगों को दे पाए। तो इस प्राणीधानम वेलनेस के द्वारा शरीर में कोई भी रोग है, किसी भी प्रकार का रोग है, असाध्य रोग है, किसी को लकवा मार दिया है, इन सभी प्रकार के रोगों का इलाज नेचुरोपैथी, एक्वोप्रेशर, पंचकर्मा चिकित्सा के माध्यम से किया जा रहा है। तो सर, बहुत से यहाँ पे जो मरीज हैं उनसे मैं बात करूँगा, कहना है कि 5 साल 7 साल पहले मैं इलाज करवाया हूँ, नहीं इलाज करवा रहा हूँ, पटना भी जाकर के इलाज करवाया हूँ, देश के अलग अलग जगहों पर जाकर इलाज करवाया हूँ, लेकिन मेरा सही नहीं हुआ। लेकिन यहाँ 5 से 7 दिन के अंदर में कुछ मतलब बदलाव दिख रहा है उन लोगों को, तो उससे काफी संतुष्ट है। हाँ, एक चीज तो आप देखिए कि हमारा जो तरीका है ये हमें भारत के परंपरा से, भारत की संस्कृति से और भारत की सभ्यता से मिला है। आज से 100 साल पहले पत्रकार महोदय, जब हॉस्पिटल्स नहीं थे तो भी लोग स्वस्थ रहते थे। जो विद्या है उसी विद्या को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसी विद्या के माध्यम से अनुभवी डॉक्टरों की टीम के साथ हम यहाँ लोगों का सेवा कर रहे हैं। और नो डाउट ऊपर वाले के आशीर्वाद से, भगवान धन्वंतरी की कृपा से लोग स्वस्थ हो रहे हैं, लोग निरोग हो रहे हैं। तो सर, देखा जाए तो अलग अलग तरह का व्यायाम करवाया जा रहा है, मालिश करवाया जा रहा है, तो ये सब जितने भी मालिश होता है, जैसे घुटने में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, तो सब एक ही तेल से मालिश होता है या अलग अलग? देखिए, सब तेल का, हर पेशेंट का रोग का अलग अलग तेल है। एक हमारा बेस तेल है जो हमने बनाया है, जो सभी प्रकार के दर्द निवारक है। उसमें रोगानुसार अलग अलग तरीके की औषधियां मिलाई जाती हैं, उसको तैयार किया जाता है, पोटली बना के मालिश किया जाता है। बहुत तरह की प्रक्रिया के साथ उस पर काम किया जा रहा है। और एक विश्वास जो मैं देख रहा हूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये सृष्टि में हम बस एक चीज अगर अपने आप पे उतार लें, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। भगवान ने हमें वो सब कुछ दिया हुआ है। अगर हम चाहें तो इस संसार को, इस सृष्टि को सामर्थ्यवान बना सकते हैं। इस प्राणीधानम वेलनेस संस्था के माध्यम से हम शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, इन 3 आयामों पर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, यहाँ पे एक ई रिक्शा चलाने वाली की लड़की पिछले 4 दिन से यहाँ ट्रेनिंग ले रही है, नेपाल से आती है, और 4 दिन में ही वो वहाँ के 2 मरीजों को घर पे जाके उनको व्यवस्थित रूप से ट्रीटमेंट दे रही है, तेल लगा रही है, मालिश कर रही है, उनको वहाँ पे आराम हो रहा है। तो ये जो रेवोल्यूशन है, जो बदलाव है, अगर एक मजदूर की बेटी चिकित्सक बनेगी तो आप सोचिए समाज कितना आगे बढ़ेगा। तो आपके पास ये भी सुविधा है, अगर कोई इंटरेस्टेड है ये फील्ड में आने के लिए, यहाँ करके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था है। बिल्कुल, मैं उन सभी अपने युवा साथियों और युवा बहनों को बताना चाहता हूँ कि आप आए और जुड़े और सीखें यहाँ किस तरीके से, किन किन रोगों का, कैसे कैसे मरीजों का उपचार हो रहा है। और उसके साथ ही साथ जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो हम अपने सेंटर पे उनको जॉब की गारंटी भी देंगे। अच्छा, एक और सवाल ध्यान में आ रहा है कि जैसे यहाँ पे इलाज हो रहा है, तेल वगैरह से इलाज हो रहा है, तो यहाँ अगर मरीज का इलाज घर पे अगर करना हो तो यहाँ से जो जड़ी बूटी है या तेल का है, तो यहाँ आप व्यवस्था करवाते हैं? आपके पास कोई खरीदना चाहता है तो भी? बिल्कुल, हमारे पास 300 से ज्यादा रोगों का की औषधियां हम तैयार कराते हैं, जैसे गठिया, साइटिका, ऑर्थराइटिस, पैरालिसिस, नसों संबंधी कोई भी समस्या है, दमा है, एलर्जी है, इन सभी अलग अलग तरीकों का तेल, ये सब यहाँ मिलते हैं। हमारे कोई भी प्रोडक्ट किसी भी सेंटर में नहीं मिलेंगे, किसी भी दवा दुकान पे उपलब्ध नहीं, वो हमारे सेंटर पे ही उपलब्ध रहते हैं। तो इसकी व्यवस्था है कि लोग यहाँ से सीखें और अपना घर पे भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और है लास्ट सवाल,
बहुत दूर दूर से यहाँ पे मरीज आए हैं इलाज के लिए। उनका ये भी कहना था कि आने जाने में काफ़ी समस्या होता है, तो ऐसा नहीं लगता है कि आप यहाँ रहने सहने मरीजों का रहने सहने का यहाँ व्यवस्था की जाए, थोड़ा और इसको डेवलप किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अब सब इस पे काम हो रहा है। बहुत जल्द हमने सामने वाला एक यूनिट तैयार करा रहे हैं जहाँ पे हम जो दूर से मरीज आ रहे हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था भी शुरू कर रहे हैं। और एक मैं आप सबों से एक बात बताना चाहता हूँ कि एलोपैथ बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर पा रहा है। जब हम दवाइयाँ खाते हैं तब तक हमें आराम होता है, लेकिन शरीर को उन सब रोगों को जड़ से भगाना है तो हमें आयुर्वेद नेचुरोपैथी के माध्यम से अपना इलाज, सफल और सुरक्षित इलाज हम करा सकते हैं। जो भी मेरी बहनें माताएं जो घर में दर्द से परेशान हैं, एक बार जरूर हमें सेवा का मौका दें। हम आपसे वादा करते हैं कि जरूर आपके दर्द की छुट्टी हो। कितना दिन से दर्द है? तो दूसरे जगह कहीं इलाज नहीं करवाया? बहुत करवाए थे, कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन यहाँ से कोई इलाज कराया बताया सब आए हैं, मतलब 3-4 बार आ चुके हैं, बहुत परिवर्तन है, बहुत आराम। यहाँ का इलाज और दूसरी जगह जहाँ आप इलाज करवाई थी, इलाज करने का तरीका और अलग अलग क्या है, यहाँ का अंतर क्या है? यहाँ का यहाँ मसाज है, देख रहे हैं मशीन भी, मतलब ये सब हमको तो पता नहीं है कौन मशीन क्या है, लेकिन इस सब से जांच जो हो रहा है, इस सब से बहुत हमको आराम है। कितना दिन तक आपको बताया गया कि यहाँ का इलाज यहाँ जारी करेगा? सर मतलब अभी तो मतलब फर्स्ट दिन ही आए उसी समय हमको कुछ राहत मिला, सेकेंड बार आए तो उससे भी ज्यादा राहत, तीसरी बार आए तो मतलब और भी राहत। अब आज देखिए सर, आज लग रहा है कि आज और भी बढ़िया होगा। डॉक्टर ST आर्या। अच्छा सर, क्या होता है, किस तरह का इलाज आपके पास में? एक ऑपरेशन है, इसमें थेरेपी लगाया जाता है, पॉइंट लगाया जाता है। अभी एनर्जी लगा रहे थे, एनर्जी मतलब तुरंत रिएक्शन लेता है, तुरंत फायदा करता है। और नेचुरल व्यायाम कुछ बता दिया जाता है जो घर पर जाके लोग करे। तो मशीन के द्वारा जो एनर्जी लगाई जाती है, ये भी कहा जाता है कि जब तक कुछ देर तक कुछ देर माने ये तत्काल रिलीफ है, 2 घंटा 4 घंटे, जिससे कि मरीज को तो तत्काल रिलीफ होना चाहिए। तो अभी थेरेपी हुआ है, ये थोड़ा धीरे धीरे करेगा, लेकिन एनर्जी जो लगाई जाए तुरंत एनर्जी मिला, तुरंत राहत हो गया। और उसके बाद जो व्यायाम बता दिया जाएगा वो घर पर करेगा लोग। 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बुलाया जाएगा, जब कुछ लगेगा जब इनको अब राहत है तो घर पर। अच्छा सर, एक और है कि यहाँ पे आप जैसे एनर्जी या मशीन के द्वारा जो भी इलाज आप कर दिए, तो यहाँ तो कम से कम 2-1 घंटा के लिए यहाँ पे एकदम नॉर्मल हो जाएगा, जैसा हो जाता है। लेकिन उस आदमी से जब फीस नहीं दिया जाता है, उसका कहना है कि यहाँ सही हो गया, नहीं घर जाने के बाद। हाँ, कुछ लोग ऐसा हो जाता है कि एनर्जी यहाँ लगा और फिर रिकवरी हो गया 1 आध दिन के लिए। पहला दिन जो आते हैं उनको हो सकता है, लेकिन सेकंड बार से फिर ठीक हो जाएंगे। अच्छा सर, ये जैसे घुटना हो गया, पैर हो गया, कमर हो गया जी, गर्दन हो गया जी, तो अगर दर्द है तो सबका अलग अलग इलाज है। हाँ, ये अलग अलग। अब सर्वाइकल पेन नहीं, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, लंबर है, L4-5 में अब सबसे ज्यादा सर्वाइकल पेन आ रहा है अभी के, और नी पेन है। तो नी पेन में हमारे यहाँ जानो बस्ती होता है, जो जिसे कैटलेज का कमी है, ग्रीस का कमी है, तो वहाँ हम लोग तिल के तेल के द्वारा उनका इलाज करते हैं, जिससे कैटलेज का कुछ मैंने उतना पूर्ण तो ना, लेकिन कुछ राहत तक हो जाता है। कट के आवाज कर रहा है, चाहे आपको दर्द हो रहा है, सूजन हो गया, एक फ्लेक्शन पट्टी हम लोग बांधते हैं, जिससे कि सूजन है तो उससे आराम हो जाता है, और बता देता है बाद में कि ले जाइए घरे बांधते रहिए। यानी यहाँ इलाज करने के बाद में उनको एक्सरसाइज या जो भी है, हाँ, बस हम लोग कुछ मैंने घरेलू उपचार भी बता देते हैं कि घरे जाके अपना करें। यहाँ जब बात किया गया, बहुत से ऐसे मरीज हैं 5-5 साल 6-6 साल अलग अलग पटना, राजधानी पटना में भी जाकर के अपना इलाज करवाए, लेकिन अभी उनका कहना है कि यहाँ का जो इलाज है राहत वो बेहतर है, उससे राहत। हाँ, तो यहाँ राहत मिलता है, और यहाँ अस्थायी इलाज है। यहाँ आयुर्वेद के द्वारा इलाज होता है, यहाँ एक ऑपरेशन द्वारा होता है, एक मशीन है, आत्मा मशीन है, BCM है, इसमें ब्लड सर्कुलेट करता है, जहाँ भी ब्लॉकेज है उसको तोड़ता है। कितना दिन तक का इलाज रहता है इसमें लंबा? हाँ, लगभग महीना दिन 2 महीना तक। आपको पैरालिसिस का पेशेंट है तो 2 महीने तक आना होगा उनको, 3 महीने तक भी आ सकता है, जब तक लोग ठीक नहीं हो जाए। बहुत से ऐसे पैरालिसिस, हाँ, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। ब्लड जो रहने खाने का सब सुविधा जी हाँ, यहाँ तो हम लोग छोटे मोटे दुकान अभी ये हुआ है, धीरे धीरे
शशांक सर चाहेंगे हम लोग का आप लोग के द्वारा मरीज अगर इसी तरह आते रहा, हम लोग का प्रचार अभी तक नहीं हुआ है, सोच रहे हैं लोग प्रचार करेंगे, लेकिन देखा देखी मरीज जो आ रहे हैं उसी से। तो सर एक और सवाल बन रहा है कि कोई यहाँ बेतिया से आया है, बहुत यानी कहा जाए तो 30-30 किलोमीटर दूर से यहाँ पे जो मरीज आए हैं और उनका रहने सहने का व्यवस्था, यानी फिर जाने में आने कठिनाई। तो दूर के जो मरीज चल जाते हैं फिर आते हैं, दूर वाला कम इलाज कराएं, लेकिन नजदीक में जाते हैं। अभी नेपाल के लोग भी आते हैं। सुविधा होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। जी जी, आपके इस बात पर नजर रहेगा, अगर चाहेंगे तो रहने का व्यवस्था कराया जाएगा आगे। जी ठीक ठीक।